के पास से एक तेज़धार खंजर निकला और उसके साथ जो साथी थे उनके पास एक पिस्टल था जिससे वो फायर करते हुए फरार हो गए। अब मौला अली का कॉल है कि अगर आपके सारे ही दोस्त हो जाएंगे तो आप सही रास्ते पे नहीं हैं, तो आपके दुश्मन होना लाजमी है। वो व्हाट्सएप के सहाफ़ी हजरात हैं, हर बंदा मोबाइल लेके सहाफ़ी बना हुआ है। आपके पास सबूत होने चाहिए खबर चलाने से पहले। बेबुनियाद खबर थी, उन्होंने जो लिख के चलाया वो मेरे बारे में भी पूरा नहीं जानते। मैं वाइस चेयरमैन हूँ यूसी4 न्यू कराची टाउन का, एक छोटा सा पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ, अदना सा कारकुन हूँ। और उन्होंने लिख के चलाया है कि जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं न्यू कराची का, तो उनको पता होना चाहिए कि जनरल सेक्रेटरी कौन है, सदर कौन है। सरदार खान साहब वो मुझसे कंटिन्यूसली राब्ते में थे। फिर असद हनीफ भाई हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, वो रात को देर तक मेरे से राब्ते में थे, जबकि उनके साथ भी एक वाक़या हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम एक दिन कराची के लिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी यूसी4 के वाइस चेयरमैन मीर बलाल साहब। और मीर बलाल साहब के बारे में आपको मैं बताता चलूँगा, 3 नस्लों से जो है पीपल्स पार्टी की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। पहले इनके दादा, फिर इनके वालिद साहब, और अब जो है मीर बलाल साहब खुद पीपल्स पार्टी के लिए और पीपल्स पार्टी अवाम के लिए खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन हाल ही में इनके साथ जो एक इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में मीर बलाल साहब से जानेंगे, क्या उसकी हकीकत है, क्या सी सच्चाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे जो अभी आप जो सोशल मीडिया पे खबरें आपके खिलाफ जा रही हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पहले मैं आपको बताता चलूँ कि परसों एक इंसिडेंट हुआ था यूसी4 न्यू कराची टाउन, जहाँ से मैं इलेक्टेड वाइस चेयरमैन हूँ। वहाँ पर राहिल नामी शख्स को इलाका मकीनों ने पकड़ा। उसकी शायद नियत थी हमें टारगेट करने की या नुकसान पहुँचाने की, जिसके पास से एक तेज़धार खंजर निकला और उसके साथ जो साथी थे उनके पास एक पिस्टल था जिससे वो फायर करते हुए फरार हो गए। 2 बंदों को पुलिस ने मौके पर गिरफ़्तार कर लिया, जिनके खिलाफ तहकीकात चल रही है, इन्वेस्टिगेशन हमारी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है उन लोगों को। और बाकी जो 2 लोग फरार हैं उनके लिए छापे मारे जा रहे हैं। अब मौला अली का कॉल है कि अगर आपके सारे ही दोस्त हो जाएंगे तो आप सही रास्ते पे नहीं हैं। अगर आपको अपनी कामयाबी पता लग रही है कि आप कामयाब वाली रास्ते पे हैं या नहीं है, तो आपके दुश्मन होना लाजमी है। तो ये चलता रहता है और जाहिर सी बात है, जैसे आपने बताया कि मैं अपनी ख़ानदान की 3rd जनरेशन हूँ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सर्व कर रहे हैं न्यू कराची टाउन में। तो ये छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, इनसे हम खौफज़दा होने वाले लोग हैं नहीं। अच्छा सर, अभी जो सोशल मीडिया आपके खिलाफ खबरें चल रही हैं कि इलाके के अंदर जो है आपने लोगों पे तशद्दुद किया है, या आपके साथ जो रहने वाले साथी हैं उन्होंने अपना एक आदमी है जिसके बाद तशद्दुद किया है, तो असल में अगर इस बात में कोई सदाकत होती तो एक ही दिन शायद न्यूज़ चली है, उसके बाद हम लोग ने कोशिश भी करी पता लगाने की, लेकिन वो फॉरवर्डेड थी, तो रिसोर्सेज हमें पता नहीं चले कि किसने चलाई ये खबर। ये आजकल जो व्हाट्सएप के सहाफ़ी हजरात हैं, हर बंदा मोबाइल लेके सहाफ़ी बना हुआ है, तो मैं अपने वीडियो मैसेज में भी उनको बयान दे चुका हूँ कि पैगाम दे चुका हूँ कि आप पहले तस्दीक किया करें, सोर्स मालूम किया करें कि ख़बर किस सोर्स से आ रही है, आया कि ऐसी सोर्स है जिस पे आप भरोसा करके वो खबर चला सकते हैं। आपके पास सबूत होने चाहिए खबर चलाने से पहले। बेबुनियाद खबर थी, उन्होंने जो लिख के चलाया वो मेरे बारे में भी पूरा नहीं जानते। मैं वाइस चेयरमैन हूँ यूसी4 न्यू कराची टाउन का, एक छोटा सा पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ, अदना सा कारकुन हूँ। और उन्होंने लिख के चलाया है कि जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं न्यू कराची का, तो उनको पता होना चाहिए कि जनरल सेक्रेटरी कौन है, सदर कौन है। तो मैं एक वर्कर की हैसियत से पीपल्स पार्टी में काम कर रहा हूँ, उनको मेरे बारे में तो कुछ भी नहीं पता, बस शायद किसी हमारे बहुत अजीज दोस्त ने उनको एक खबर बना के दे दी और उन्होंने चला दी। तो शायद आप जो है इलाके के अंदर जो है पीपल्स पार्टी का नाम रोशन कर रहे हैं, आवाम की खिदमत कर रहे हैं, इलाके में जो है अपना हर तरह के निज़ाम को बेहतर से बेहतर करना है, तो ये वजह तो नहीं जो आपके जो गैर मुखालिफ हैं वो आपसे खुंदा रखते हो, खारबाजी लगते हो, इसलिए उन्होंने इस तरह की झूठी हरकत करी हो, झूठी अपना खबर चलाई हो? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहाँ जहाँ से भी इलेक्ट हुई है वहाँ पर काम हो रहे हैं। आप कोई भी टाउन हमारा उठा के देख लें, चाहे यूसी उठा के देख लें, तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन है और मेरी तो कोई औकात नहीं है। बस अल्लाह अगर मुझसे काम ले रहा है, आवाम की खिदमत ले रहा है, तो ये मेरे लिए खुशनसीबी है। और उस दिन भी जब इलाका मकीनों को पता लगा कि कोई किसी गलत नीयत से या मुझे नुकसान पहुँचाने की नीयत से वहाँ पर पहुँचा है, तो जाहिर सी बात है जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, जहाँ आपके 4 दुश्मन होते हैं तो 400 मोहब्बत करने वाले लोग भी हैं। तो मैं उन 4 दुश्मनों को छोड़ के वो 400 मोहब्बत करने वाले लोगों पे यकीन रखता हूँ। वो खुद मेरे पहुँचने से पहले वहाँ पहुँच चुके थे और उनको
पकड़ लिया था, फिर हमने SHO को ऑनलाइन लिया, फिर गिरफ्तारियाँ हुई, बहरहाल जो भी है वो पहले मैं बता चुका हूँ अपने इंटरव्यू में। लिहाजा इन चीज़ों से मैं पहले भी कह चुका हूँ, अल्लाह ने काम लेना है, आवाम की खिदमत करानी है हमसे। और मेरे दादा इसहाक बलोच साहब ये खिदमत करते रहे आवाम की, मेरे वालिद साहब जनरल सेक्रेटरी हैं मोहम्मद अली बलोच साहब, वो कर रहे हैं। मैं अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी, इलाके वालों की मोहब्बत है, महल्ले वालों की मोहब्बत है, यूनियन कौंसिल के लोगों की मोहब्बत है कि उन्होंने हमें इलेक्ट किया, भारी अक्सरियत से इलेक्ट किया। तो इन चीज़ों से खौफज़दा होने से ज़्यादा मैं जिस दिन मुझ पर अटैक हुआ है, नेक्स्ट डे ही मैंने स्ट्रीट लाइट्स का काम कराया इलाके में। जी, हम भी देख रहे हैं, आवाम भी देखती है जिस तरह से आप माशाल्लाह इलाके के लिए काम करते हैं और आवाम की खिदमत करते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी का भी देखिए यही मंशूर है कि अपनी आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाए। तो शायद यही वजह है कि बलास साहब के दुश्मन लोग हैं वो इनको अच्छा काम करते हुए देखना नहीं चाहते। इस बुनियाद के ऊपर जो है वो झूठी झूठी अफवाहें, झूठी झूठी खबरें जो फैलाते हैं इनको बदनाम करने के लिए, क्योंकि ये जो है नौजवान दिलों की धड़कन है, और जो नौजवान दिलों की धड़कन होता है उसके खिलाफ तो एक्शन उठता है। क्योंकि आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जिस दरख्त के अंदर जितने ज़्यादा मीठे फल होते हैं, लोग उस दरख्त को इतनी पत्ते मारते हैं। उसकी मिसाल आपके सामने बैठी है मीर बलास साहब, आला क़यादत है, उसने आपसे रब्ता करने की कोशिश की है। बिल्कुल, वो सब ऑन बोर्ड थे, बल्कि जो हमारे यूथ के सदर हैं, मैं पीपल यूथ ऑर्गेनाइजेशन से मेरा ताल्लुक है, दिल्ली तंजीम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो हमारे सदर हैं मोहम्मद जवादुल हसन साहब, वो उस टाइम पूरा टाइम मेरे साथ थाने में मौजूद रहे जब तक ये गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई, इनके खिलाफ कार्रवाई हुई। हमारे जिला सेंट्रल के सदर हैं सरदार खान साहब, वो मुझसे कंटिन्यूसली राब्ते में थे। फिर असद हनीफ भाई हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, वो रात को देर तक मेरे से राब्ते में थे, जबकि उनके साथ भी एक वाक़या उस टाइम चल रहा था उनके लिए। तो ये क़यादत हमारी जो है ना हमसे राब्ते में रहती है। डिवीज़न कराची डिवीज़न के लोग भी मुझसे राब्ते में थे। फिर हमारे सिंध के सेनेटर हैं वक़ार मेहदी साहब, उन्होंने पर्सनली कॉल करके SSP से इन सब से रिपोर्ट भी तलब की है इस पूरे वाक़ये की। अच्छा, इतने सारे जो आपके खिलाफ जो अपना एक्शन उठ रहे हैं, उसके बावजूद भी आप इलाके वालों की खिदमत करने में मुसलसल लगे रहेंगे? बिल्कुल, हम लगे रहेंगे। ये विजन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और हमारी क़यादत ने शहादतें दी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप शहीद हुई है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा मिनदीर भुट्टो हैं, शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो साहब, शहीद शाहनवाज़ भुट्टो साहब। तो मेरी तो कोई उनके आगे हैसियत नहीं है। अगर मैं कुछ नसीबी समझूंगा कि अगर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी भी काम आ सका और शहादत में या गाजियों में मेरा नाम हो सके। माशाल्लाह। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे थे हमारे साथ मौजूद थे मीर बलास साहब। अच्छा, आपने देखें सोशल मीडिया पे जो झूठी खबरें चल रही थी उसकी हकीकत को आपके सामने लाने के लिए मीर बलास साहब के साथ हम आपकी टॉकिंग करवा रहे थे। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।